सो गाइस कैसे हैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल फंडा क्लियर में। सो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इंडियन पेनल कोड। ठीक है, एक ओवरव्यू टाइप हम देख लेंगे। ठीक है, इसकी हिस्ट्री वगैरह इनिशियली कैसे आया, कब आया, ये सब देख लेंगे। और कितने टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस आर देयर, कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड है। ठीक है, और तो देख लेते हैं एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट आईपीसी इंडियन पेनल कोड। ठीक है, लिखा है 1860। ठीक है, तो चलते हैं बात करते हैं। और हाँ, उससे पहले गाइज आप लोग जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, बिकॉज इट फर्दर मोटिवेट्स मी टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस जस्ट फॉर यू गाइज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स जो है हमें इसमें देखने के लिए मिलते हैं 23। ठीक है, सेक्शंस टोटल जो है इसमें 511। ठीक है, एंड गाइज ये जो है ड्राफ्ट किया था लॉर्ड मैकेलवे, आप सबने नाम सुना होगा, यू मस्ट बी नोइंग दिस पर्सन। ठीक है, थॉमस बेबिंगटन मैकेलवे पूरा नाम है इनका। ठीक है, ही वॉज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन। ठीक है, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1833 में। ठीक, द देन चेयरपर्सन ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन। ठीक है, सो ही ड्राफ्टेड विथ हिज अदर मेंबर्स, हिज अदर सपोर्टिव मेंबर्स, हिज फेलो मेट्स। ठीक है, सो ही इसने क्या किया, सर ने ड्राफ्ट कर दिया क्या, इंडियन पेनल कोड। अभी क्यों किया होगा गाइज, ये इसलिए किया क्योंकि उस टाइम पे जो है, इस टाइम पीरियड पे 1830 से पहले 1833 के आसपास, जब यहाँ पे एज अ गवर्नर जनरल कौन थे यहाँ पे, जॉर्ज एडन अर्ल वॉज द गवर्नर जनरल हेयर। ठीक है, अब जब गवर्नर जनरल की बात आ ही रही है तो लेट्स टॉक की फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया वॉज लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, 1828 से 1835 इनका टाइम पीरियड है। ठीक है, उसके बाद जो है हमें देखने के लिए मिल रहे हैं लॉर्ड जॉर्ज अर्ल। ठीक है, इनका नाम है जॉर्ज एडन अर्ल। ठीक है, सो ये जो है शायद सेकेंड गवर्नर जनरल थे। ठीक है, बिकॉज टाइम पीरियड तो ऐसे ही दिखा रहा है, क्योंकि जो टाइम पीरियड है ये 1828 टू 1835, उसके बाद 1836 टू 1842, तो ये दिखा रहा है जॉर्ज एडन अर्ल। ठीक है, एक बार इसको थोरोली चेक कर लीजिएगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस कि ही वॉज द सेकेंड नंबर ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और नॉट। ठीक है, सो इनके टाइम पीरियड पे जो है 1837 पे जो है लॉर्ड मैकेलवे ने इनके ड्यूरेशन पे एक ड्राफ्ट बना के तैयार करके सबमिट कर दिया जॉर्ज अर्ल को। ठीक है, वो क्यों किया था, क्योंकि उस टाइम पीरियड पे जो है ये देख रहे थे, इनकी आंखों में दिख रहा था साफ साफ कि यहाँ पे जो इंडिया में जो लॉज चलते हैं वो मोमडन लॉज चलते हैं। ठीक है, इसको बोलते थे मोमडन क्रिमिनल लॉ। ठीक है, सो और ये जो लॉज थे काफ़ी हार्श हुआ करते थे इन नेचर। ठीक है, बहुत ख़तरनाक टाइप के, पत्थर वत्थर से मारना लोगों को। ठीक है, और कटिंग ऑफ लिम्स, हाथ पैर अंगूठे वगैरह है ना, ये सब काट देना। तो काफ़ी जो पनिशमेंट का नेचर था काफ़ी कठोर था। ठीक है, जो दंड था उस समय काफ़ी इनको काफ़ी मतलब ख़तरनाक टाइप का हुआ करते थे, सोच भी नहीं सकते, रूह काँप जाएगी, ऐसे टाइप के यहाँ पे पनिशमेंट हुआ करते थे। तो इन सब को देखते हुए इन लोगों ने सोचा, इन लोगों ने फर्स्ट लॉ कमीशन बनाया। ठीक है, जिसके खुद चेयरमैन कौन रहे थे, लॉर्ड मैकेलवे रहे थे। ठीक है, सो इनके जो जितने भी मेंबर्स थे साथ पे, इन सब ने सोचा, देखा, विचार किया, और उसके बाद जो है इन्होंने कुछ एक ऐसा लॉ बनाने के लिए सोचा इंडिया के लिए जो काफ़ी हद तक सही हो। ठीक है, क्योंकि कोई भी अपनी जो है एक सिविलाइज सोसाइटी में इस टाइप के लॉज, ठीक है, कोई भी नहीं अपनाना चाहेगा। ठीक है, सो ये था। तो गाइस फर्दर मैं आपको बताऊं तो मोहम्मदन क्रिमिनल लॉ वाज डिवाइडेड इन 2 टाइप्स। ठीक है, पहला जो था, कोई भी क्राइम होता था अगेंस्ट गॉड हुआ करता था, तो उसके लिए अलग पनिशमेंट्स थे। और अगर कोई क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी या फिर अगेंस्ट कम्युनिटी या फिर अगेंस्ट मैन हुआ करता था, अगेंस्ट मैन, ठीक है, तो जो पनिशमेंट थी उनका नेचर थोड़ा सा बदल जाता था। देखिए, अगेंस्ट गॉड में कौन से टाइप के ऑफेंसेस आएंगे, जैसे कि ड्रंकनेस हो गया, क्योंकि इस्लामिक रूल था, इस्लामिक लॉज थे, और शराब वगैरह यहाँ पे सब हराम है। तो ड्रंकनेस वाले जितने भी केसेस थे, एक तो ये हो गए एक्ट अगेंस्ट गॉड। ठीक है, तो ये सब जो है
गॉड के अगेंस्ट मानते थे इस चीज़ को, गॉड कह लीजिए, अल्लाह कह लीजिए, ठीक है। और दूसरा क्राइम हो गया गाइज एडल्ट्री, ठीक है। आईपीसी में जो है सेक्शन 397 में इसके प्रोविजंस दिया था, जो कि अभी ये रिवोक हो चुका है, हट गया है, ठीक है। हाँ शायद उसके बाद अगर एक्ट अगेंस्ट मैन, ठीक है, कोई भी ऑफेंस होगा जो अगेंस्ट मैन होगा, ठीक है, इंसान के खिलाफ होगा, तो वो जैसे कि हुआ करता था मर्डर हो गया, रॉबरी हो गई, ठीक है। इस मर्डर और रॉबरी, मर्डर के लिए जो सेक्शंस दिए हैं आईपीसी में, कहाँ पर दिए हैं गाइस, सेक्शन चैप्टर 16 बोल लीजिए आप, ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो इस समय जो आईपीसी है उसमें जो प्रोविजंस दिए हैं वो मर्डर के सेक्शन 300, 301, 302, ठीक है, इन सब चीज़ों में दिए हुए हैं। और ये जो रॉबरी हो गया, डकैती हो गया, डकैती वगैरह, चोरी वोरी, थेफ्ट वेफ्ट, ठीक है, जो खासकर रॉबरी की, अगर जो चोरी की मैं बात करूँ तो 378 में डिफाइन किया है। इस लाइट की बड़ी प्रॉब्लम है। चलिए तब तक आप खाली वॉइस सुन लीजिए। तो ये जो थेफ्ट वगैरह जो सेक्शन है 378 में दिया हुआ है, ठीक है। और 390 में गाइज ये जो है, क्या बोल रहा था मैं, हाँ, रॉबरी जो है 390 सेक्शन में दिया हुआ है ऑफ इंडियन पेनल कोड। तो जाइए जाके देख लीजिए, ठीक है, डिफाइन कर रखा है अच्छे से। तो ये सब जो है उस टाइम पे भी हुआ करती थी पनिशमेंट्स, मतलब क्राइम्स वगैरह उस टाइम पे भी हुआ करती थी। रॉबरी हो गया, मर्डर हो गया, कल्पेबल होमिसाइड लीडिंग टू मर्डर, ठीक है, ये सब जो उस टाइम पे भी हुआ करता था। कल्पेबल होमिसाइड एक टर्म है गाइस आईपीसी में, इससे आप क्या समझते हैं? कल्पेबल होमिसाइड जो है ये डिफरेंस है थोड़ा मर्डर से, लेकिन है क्या, अभी आप बेसिक समझ लीजिए कि ये है कि कल्पेबल होमिसाइड एक टर्म है जिसका मतलब होता है कटिंग ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, या कि किसी भी इंसान का कत्लेआम कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो ये उस टाइम पे भी हुआ करता था, और इसको बोलते थे एक्ट अगेंस्ट पर्सन, अभी भी है और उस समय भी था। सेम सेंस, सेम मीन्स, सेम सेंस, ठीक है। सो गाइस, ये अंधेरा जंगल है, आधी रात है, लगने लगा है डर। यही डर उस टाइम पे भी लगा करता था। उस टाइम पे जो है अच्छे से कोई कोडिफाइड लॉस थे नहीं, तो उस टाइम तो और भी ज़्यादा डर लगता था, ठीक है। कोई भी किसी को भी मार दे, कुछ भी कर दे, तो आप सोच सकते हैं आपकी रूह कांप जाएगी, थरथरा जाएंगे आप। जैसे विंटर्स में ना लाइट जाने की बड़ी प्रॉब्लम रहती है। अब देखिए, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा था आप लोगों को और लाइट चले गई, ठीक है। अब कैसे बनाई जाए वीडियो, कैसे सेक्शंस लिखूं, कैसे मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। आपको भी कोशिश करनी है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें गाइस, दबा दें, ठीक है गाइस। इससे ज़्यादा कुछ होएगा नहीं आपका, ठीक है। आप सब्सक्राइब कर देंगे, ज़्यादा क्या हो जाएगा, 1-2 सेकंड चले जाएंगे, ठीक है। और लेकिन इससे जो है मुझे बहुत कुछ मिलेगा, एक मुझे मोटिवेशन मिलेगी। इट विल फर्दर मोटिवेट मी टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू गाइज ओनली, ठीक है। बाकी जितनी भी कॉमेडीज़ वगैरह वीडियोस हैं वो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते ही हैं, इसको कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, दुआएं दूंगा मैं आपको, है ना। और आपको भी रिटर्न में, आपको भी बदले में, एज अ कंसिडरेशन आपको भी थोड़ी सी नॉलेज मिल जाएगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत तो मिल जाएगी। और जो कुछ भी मिलेगी एक्यूरेट, एकदम राइट मिलेगी, चाहे आप कहीं भी जाके सर्च कर लीजिए। इसलिए जो है मैं बोलता हूँ कि आप को मेरी वीडियोस देखने के बाद आपको एक बार बोलने का मौका तो पक्का मिलेगा, और मुझे सुन के काफ़ी अच्छा लगेगा कि सर फंडा क्लियर है सर। वेरी गुड, लाइट आ गई, तो चलिए चलते हैं। फिर से चले गई, क्या हो रही। तो चलिए कोई नहीं, आज का सीज़न अंधेरे में ही, ठीक है, लेकिन जीवन जो है उजाले में आ जाएगा अंधेरे में सीज़न देख के, ठीक है। ये बात है। तब तक लाइट गई तो कुछ बातें ही कर लेते हैं। आईपीसी पढ़ने का अपना ही एक अलग मजा आएगा, इस काफ़ी मज़ा आता है, काफ़ी इंटरटेनिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, इंडियन पेनल कोड। तो इसी की मैं थोड़ी सी बेसिक ब्रीफ हिस्ट्री बता रहा था, कब आई कैसे आई। तो बताते बताते लाइट चली गई, बताइए ये कोई बात है, ये भी कोई बात है। यार वैसे ऐसे मैं फालतू की बकवास करता नहीं हूँ, लेकिन अभी क्या ही करूँ, तो सोच रहा हूँ थोड़ा सा ब्लॉग भी बन जाएगा इसमें ही, है ना, बिहाइंड द सीन्स अंधेरे में। और गाइस बनाऊँ भी क्यों ना, क्योंकि इससे तो रिलेटेबल ही है ना, जो आईपीसी में जितने भी ऑफेंसेस वगैरह होते हैं ऐसी अंधेरी रात में ही, तो डकैती चोरी वगैरह होती है, मर्डर्स वगैरह। मैं आपको बाहर का मौसम एक बार दिखा दें। अंधेरे में क्या ही दिखेगा, बट फिर भी जो कुछ दिख रहा है तो देख लीजिए। दिख रहा है क्या? कुछ नहीं दिख रहा है यार, ये दिखाऊँ, अंधेरा ही है, अंधेरे में क्या दिखेगा, बट फिर भी कोशिश तो थी। कहाँ की लाइट दिख रही है, क्या जल रहा है? अच्छा कुछ तो दिख रहा है, चलिए ठीक है।
गाइस अभी जाइएगा मत ये छोड़ के कि यार ये सब आईपीसी पढ़ा रहा था तो क्या दिखा रहा है। तो बस बता रहा था थोड़ा सा लाइफ में थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है ना पढ़ाई के साथ साथ, है ना। ऐसे तो फिर आपकी लाइफ ही बर्बाद हो जाएगी। तो आप गलत जगह नहीं है बिल्कुल, आप एकदम सेफ जगह पे हैं, एक लीगल जगह पे हैं, ठीक है। तो चलिए मैं बात कर रहा था बिना कोई टाइम वेस्ट करे, रॉबरी वगैरह पे बात कर रहा था। अंधेरे पे ही बात करनी पड़ेगी लग रहा है, मुझे लग रहा था लाइट आ जाएगी बट आई नहीं। तो गरीब लोग हैं गाइस, इन्वर्टर नहीं है। और पहले का टाइम हुआ करता था लैंप वैम्प जलाते थे, दिया बत्ती वगैरह, तो अब तो उस सब की आदत है नहीं। फिर भी चलिए अब अंधेरे में ही आपको बताता हूँ और क्या किया जाए। हम थे, मैं आपको बता रहा था कि मोहम्मदन रूल था, ठीक है। उस टाइम पे किस टाइप के पनिशमेंट दिए जाते थे। तो जो ऑफेंसेस अगेंस्ट गॉड हुआ करते थे उस समय जो है पनिशमेंट थे लाइक, ये गाइस तो मुझे मिला है ऑप्शन, ठीक है, फ्लैश लाइट का। वीडियो स्टॉप करनी पड़ी थी, दोबारा से कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि क्या कहते हैं, हाँ उस टाइम पे जो पनिशमेंट हुआ करते थे, एक्ट, अगर कोई भी एक्ट अगेंस्ट गॉड होगा, कहाँ पे लिखा हुआ था यार मैंने, हाँ ये रहा, एक्ट अगेंस्ट गॉड होगा तो जैसे डंकनेस और एडल्ट्री, इसके लिए जो पनिशमेंट के प्रोविजंस थे इट वाज लाइक, यही है ना, दिमाग की बत्ती पहले नहीं खुलती है। तो फिर मुझे ख्याल है यार यार फ्लैश करके भी ऑप्शन होता है मोबाइल में वीडियो बनाते वक्त, अभी क्यों नहीं आ रहे मेरे दिमाग पे। तो एकदम आया तो खोल दिया। तो पनिशमेंट्स लाइक फॉर एक्ट अगेंस्ट गॉड, लाइक पहले तो ये जान लेंगे कि इट वाज पनिश्ड बाय पब्लिक और सोसाइटी, ठीक है। क्योंकि ये जो एक्ट अगेंस्ट गॉड है, धर्म के खिलाफ जो एक तरीके से आपने कोई क्राइम किया है, तो यहाँ पे जो है आपको सज़ा कौन देगी, पब्लिक देगी, ठीक है। पब्लिक पे छोड़ दिया जाता था, आपको जो सलूक करना है इसके संग कीजिए। हम जानते हैं जनता, एक जनता सब पे भारी, ठीक है। तो कैसे हैंडल करता हो कोई पर्सन अगर उसके अगेंस्ट जो है ये वाला जो चार्ज लग जाए, एक्ट अगेंस्ट गॉड, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं। सो गाइस ये देखिए ये आ गया दिया, दिया अंधेरे तले दिया, क्या था वो, जो भी है। सो ये पब्लिक और सोसाइटी जब भी पनिश किया करती थी, कुछ हार्श पनिशमेंट ही मिलता था, ठीक है। पत्थर से मार देना किसी को, ठीक है, पत्थर वत्थर से मारो, बढ़िया, अगर कोई रोकने वोकने वाला तो है नहीं, ठीक है। इसलिए जो मर्जी आए वो करो, ठीक है, बात बूत दो किसी को, ठीक है। सो यही था, आप इस तरीके से समझ सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ समझने का है नहीं। और दूसरा जो है क्राइम अगेंस्ट मैन, ठीक है, ऑफेंसेस अगेंस्ट मैन, जैसे कि मर्डर या रॉबरी वगैरह हो गया। क्योंकि देखिए गाइस ये जो मर्डर रॉबरी है किसी एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट होती थी, ठीक है। तो जिसके अगेंस्ट होती थी तो उस समय जो है ये उसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को सौंप दिया जाता था, आपको उसके संग जो सलूक करना है कीजिए, नॉट एट पब्लिक एट लार्ज, ठीक है। पब्लिक या सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं किया जाता था, ठीक है। क्योंकि पब्लिक और सोसाइटी के एक अलग एक रिलीजन होता था, और उसके अगेंस्ट अगर कोई भी एक्ट करता था तो उसको पब्लिक और सोसाइटी को छोड़ दिया जाता था, सौंप दिया जाता था। वहीं पे अगर किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट अगर कोई क्राइम हो तो उस इंडिविजुअल पे छोड़ देते थे कि आपको जो करना है और कैसे करना है। कैटेगराइज थी, 3-4 कैटेगरीज हैं इसमें गाइस, ये भी काफ़ी अच्छे सिस्टम है ना दिए वाला। तो मैं तो काफ़ी सिर्फ सुना ही था कि हम लोग अपने बचपन में दिया जला के पढ़ते थे, आज खैर मुझे भी ऐसे ही करना पड़ रहा है, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम, सीरियसली। हाँ, सो क्राइम के पनिशमेंट जो थे वो डिवाइड हो गए थे इस टाइम पे। इंडिविजुअल के खिलाफ अगर कभी कोई क्राइम होता था तो उसको हम देखिए 4 कैटेगरीज में देख लेते हैं। और उस समय जो मोहम्मदन लॉ के अकॉर्डिंग कियास करके एक टर्म हुआ करता था, इट वॉज टाइप ऑफ पनिशमेंट, इसको हम बोल सकते हैं रिटेलिएशन, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा जो पनिशमेंट हुआ करता था इट वाज लाइक, ठीक है, द यूथ, इसको आप टर्म दे सकते हैं ब्लड मनी, ये है RETALIATION, ठीक है, ब्लड मनी, रिटेलिएशन और ब्लड मनी, ठीक है, खून के बदले में खून, आप ऐसे समझ सकते हैं। जो तीसरी कैटेगरी थी पनिशमेंट की, इट वाज लाइक HADD, हद। इट वाज अ डिफाइंड पनिशमेंट, इट कैन बी नेदर बी इंक्रीज और कैन नेदर बी डिक्रीज, इट वाज अ डेफिनाइट पनिशमेंट, ठीक है, डेफिनाइट पनिशमेंट, हद। और एक कैटेगरी और थी पनिशमेंट की, अगर कोई भी
एक्ट अगेंस्ट मैन हुआ करता था, तो वो थी ताजेर एन सियासा। ठीक है, ताजेर एन सियासा। हाँ गाइज, आप ये हद वाला एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं, अगर अभी मेरे नॉलेज पे आया कि जो कोड़े वगैरह मारते थे ना, पुरानी मूवीज़ में भी दिखाते थे कि 10 कोड़े पड़ेंगे, 20 कोड़े पड़ेंगे, 50 कोड़े पड़ेंगे, एक डेफिनेट था कि ये पनिशमेंट करने पे आपको इतने कोड़े पड़ेंगे, या फिर उसकी ग्रेविटी देख के पनिशमेंट की आपको इतने कोड़े वगैरह पड़ेंगे। ठीक है, एक तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि हद वो टाइप की पनिशमेंट थी। ताज़ेर और सियासा क्या था? इट वॉज लाइक डिस्क्रिशनरी एंड एग्जाम्पलरी पनिशमेंट। ठीक है, यार इस कॉल आ गया था मामा जी का। तो मैं सोच रहा था यार कि अगर मुझे ऐसे अंधेरे में कोई ब्लॉग वगैरह बनाना हो तो जैसे बनाते हैं सब लोग, तो अगर मैं भी ट्राई करूँ तो मैं भी ऐसे ही बोलूँगा। सो हेलो गाइज, इस समय बज रहे हैं 8:17, रात के 8:17। जनवरी का महीना है, ठीक है, और ठंड काफ़ी ज़्यादा है, बाहर बारिश है। ठीक है, सो आपको एहसास नहीं हुआ कि कितना यहाँ पे ठंडा वगैरह हो रहा है और किस टाइप की सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं। लाइट नहीं है घर पे, गरीब लोग। ठीक है, सो क्या कहते हैं, हाँ, तो मैं ब्लॉग की बात कर रहा था ना, तो ब्लॉग की बात कर रहा था, तो ये देखें, आपको मैं पूरी दुनिया ही घुमा दूँ यहीं पे बैठे बैठे। ये देखिए, ये रहा अफ्रीका, ये रहा अमेरिका, ये रहा इंग्लैंड, ये रहा फिनलैंड, ये रहा स्वीडन, ये रहा चाइना, ये रहा जापान। तो ऐसे करके कुछ भी मैं बोल दूँ, तो उसमें भी अपना ही अलग मज़ा है ना गाइस, ब्लॉग बनाने में ना। हाँ, तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी मैं यहाँ जा रहा हूँ, अभी मैं वहाँ जा रहा हूँ, लाभ 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 लाभ। अब अंधेरा है तो अब मैं क्या ही करूँ। ठीक है, और क्या कहते हैं, तो चलिए फालतू की बकवास नहीं करते हैं, खाली मन में ख्याल आते रहते हैं। तो मैं बता रहा था ना, ये एग्जाम्पलरी पनिशमेंट टाइप का मैंने बताया था आपको कि एक ऐसा पनिशमेंट दे दो कि एक ऐसी अपनी मतलब समझ से एक ऐसा पनिशमेंट दे दो कि जो एग्जाम्पल सेट हो जाए। ठीक है, जैसे किसी का सर काट के रख दिया, ठीक है, या किसी को जो है बोलते ना पुराने टाइम पे, किसी के हाथ पे जो है ऐसे करके जो है हाथ में कील वील ठोक दी, दोनों पर्सन के दो हाथ रखे दीवार पे, ठीक है, और जो है कील वील ठोक दी वहाँ पे। ठीक है, हाथ में छेद हो गया। ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं, कुछ भी ऐसा हार्श टाइप का, आप समझ सकते हैं कि नेचर काफ़ी हार्श हुआ करता था, चाहे एक्ट अगेंस्ट गॉड हो चाहे फिर एक्ट अगेंस्ट मैन हो। तो ये आपने समझ लिया। ठीक है, काफ़ी अच्छा लग रहा है वैसे ना लैम्प लाइट में। ये तो गैस, एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है ना। चलिए, आपकी खैर डिस्क्रिशनरी पावर है, वो आप करें ना करें। तो क्या कहते हैं, वैसे काफ़ी मज़ा आ रहा है, आज से मैं ऐसे ही बनाऊँगा एजुकेशन ब्लॉग्स। ठीक है गाइज, अगर वैसे खोते खोते कुछ ज़्यादा ही नहीं खो गया मैं। चलिए खैर, जो भी है, खो गया तो खो गया, क्या ही कर सकते हैं। तो हम आईपीसी की बात कर रहे थे। ठीक है, आईपीसी आईपीसी आपको थोड़ा सा धुंधला धुंधला सब दिखे मुझे, धुंधला धुंधला ऐसा नहीं है, आपको अच्छे से दिखाऊंगा मैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग हो तो मैं हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था यार, ये कहने मोहम्मद लॉ से पहले। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि क्या कह रहा था, हाँ याद आया, मैं ये कह रहा था, खैर मैं ये कह रहा था कि जो लॉर्ड मैकलवे थे, इनकी चेयरमैन थे, ठीक है, फर्स्ट लॉ कमीशन के, इन्होंने अपने टाइम पे देखा कि इस टाइप की पनिशमेंट्स यहाँ पे चल रही हैं। ठीक है, तो जो है इनके संज्ञान में आई ये सब चीज़ें, तो इनने क्या है कुछ ऐसा एक लॉ बनाना शुरू कर दिया, लॉ कमीशन बनाया 1833 में, और इन्होंने देखा कि यार काफ़ी जो है पनिशमेंट्स है काफ़ी हार्श हैं, तो इनका जो है पनिशमेंट का नेचर थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, कोडिफाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसे तो पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए किसी भी एक जो है एस्टेब्लिश सोसाइटी में, एक वेल सिविलाइज सोसाइटी में इस टाइप की तो पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग रूल कर रहे हैं, तो हम इसको जो है थोड़ा सा रिफॉर्म लेके आएंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देखा, और एक तरफ से मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा जो इंग्लिश ब्रिटिश रूल था थोड़ा अच्छा ही हुआ करता था, क्योंकि जो है काफ़ी सारी रिफॉर्मेशन लेके आए हैं कंट्री पे। ठीक है, तो क्या ही गलत था। अब इंडियंस वगैरह मानते नहीं होंगे, तो उस समय तो मैं था नहीं, तो मैं कैसे कह दूँ, सब किताबों में लिखा हुआ है कि अंग्रेज़ों ने भारत के खिलाफ ये किया, भारत के खिलाफ वो किया, अत्याचार किया, वो किया। ठीक है, अच्छी बात है, क्या होगा। ठीक है, फ्रीडम फाइटर्स थे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत था, कुछ ऐसा काम तो इन्होंने भी किया होगा, और एक हाथ से ताली तो बजती नहीं है। ठीक है, अब हम लोग को यही, मैं एक चीज़ सोच रहा था, बचपन से हमें यही पढ़ाते आए गए हैं कॉलेज में, स्कूल्स में, कि अंग्रेज़ों ने ये किया, अंग्रेज़ों ने वो किया। और मेरे अगेंस्ट अगर मैं सब ये सारी चीज़ें पढ़ता हूँ, देखता हूँ और सोचता हूँ, अपोजिटली जाता हूँ कि यार एक तरीके से अगर हम वो सब चीज़ें हटाएं और ये सब चीज़ें देखें, जो सारी रिफॉर्म्स वगैरह की है, तो क्या ही गलत किया है। देखिए, रेलवे का आविष्कार वगैरह, देखिए आज कितनी सारी ट्रांसपोर्ट में हमें फैसिलिटीज़ वगैरह मिलती है। ठीक है,
और देखिए बस सारी जो सारी चीज़ें हैं हमारी सोसाइटी की वेलफेयर के लिए की थी। अब ये मेरा मानना है, ठीक है, मैं अगेंस्ट सोसाइटी नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। और या फिर पता चला मुझ पे देशद्रोह का चार्ज लगा दिया, सेडिशन का, ठीक है, सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क हेयर। तो मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, तो मैं तो एक थोड़ा सा एक जनरल एक वाइस मैन जैसे सोचते तो वैसे मैं भी सोच रहा हूँ कि यार ऐसा नहीं, ऐसा हुआ होता होगा, ठीक है। और सोचने में खैर कोई ऐसी पाबंदी तो है नहीं, फ्रीडम ऑफ थॉट, स्पीच, एक्सप्रेशन सबके पास है, ठीक है। आर्टिकल 19 है ना, हाँ आर्टिकल 19 ही है शायद। तो ओवरऑल मेरा मानना ये है कि जो भी रिफॉर्म्स था वो अपलिफ्टमेंट के लिए था, ठीक है, यहाँ पे। और बोलते हैं किताबों में लिखा था जो कुछ भी किया उन्होंने अपनी फैसिलिटी के लिए किया, ठीक है। जो ट्रेन्स वगैरह का जो कुछ किया एक जगह से दूसरी जगह पे जो है ट्रेड वगैरह मतलब सामान वगैरह पहुंचाने के लिए, ताकि उनको एक फैसिलिटी वगैरह मिल जाए, तो उस सब चीज़ों के लिए किया होगा, मैं ये नहीं कहता। लेकिन क्या ही वो गलत है अगर आज की डेट में देखें कि हमें इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, हमें कहीं भी जाना हो तो हम बैठ के चल दिए, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है गाइस। सब चीज़ सेकंड्स में है यहाँ पे, ठीक है, विद इन सेकेंड्स सब चीज़ हैंड्स में है। और टेक्नोलॉजी तो इतनी डेवलप कर गई है कि क्या ही बताऊँ, ठीक है। पहले ऐसे पढ़ना पड़ता था और अभी भी ऐसे ही पढ़ना पड़ रहा है, इसलिए लाइट नहीं है वो बात अलग है, इन्वर्टर नहीं है वो बात अलग है, गरीबी है वो बात अलग है, लेकिन जो ट्रूथ है दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। सो चलिए बिना भटकाए आपको वापस लेके आते हैं उस राह पे जिस राह पे मैं आपको लेके जा रहा था। और वो राह थी कि हाँ 1833 के आसपास जो है लॉ कमीशन बना, ठीक है। लॉर्ड मैकेलवेस के प्रेसिडेंट थे लॉ कमीशन के, और इन्होंने देखा कि इस टाइप की पनिशमेंट जो है काफ़ी हार्श है, तो इसमें थोड़ा सा रिफॉर्म लेके आना चाहिए। देखिए उन्होंने भी उस टाइम पे सोचा कि यार ये जो पनिशमेंट्स है ये ऐसे वर्क नहीं करेंगी यार, ये तो काफ़ी गंदी है, वरना इनको क्या पड़ी थी यार लॉर्ड मैकेलवे को कि यार जो भी चल रहा है चलने दो ना, हमें क्या जा रहा है, हमारे लोग के लिए थोड़ा ना ये पनिशमेंट्स, ठीक है। सो जो भी है फिर भी काफ़ी आए प्रेज हिम, ठीक है। मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा इन लोग का, ठीक है, कभी नहीं करूँगा। मुझे पता है कि इनने जो है कहीं ना कहीं ठीक किया है, वेलफेयर के लिए किया है, ठीक है। अगर मैं एक दूसरे सेंस से सोचूं तो ठीक है, चलिए वो बात अलग है, इसको साइड पे रखते हैं थोड़ा। और क्या बोलते हैं, हाँ तो मैं यही कह रहा था कि क्या कहते हैं 1836 और 1842 के बीच में जो है गौ जॉर्ज एडन अर्ल थे, यहाँ के गवर्नर जनरल थे इंडिया के, ठीक है। तो 1833 में लॉ कमीशन बना, इस चीज़ को ध्यान से देखना, 1833 में लॉ कमीशन बना, और 1837 में सर लॉर्ड मैकेलवे ने जो है इसका एक रफ ड्राफ्ट जो है सबमिट कर दिया, किसको, जॉर्ज एडन अर्ल को सबमिट कर दिया, ठीक है, द देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। तो इनके टाइम पे जो है गाइस एंग्लो अफगान वार भी हुआ था, ये चीज़ नोटेबल है, ठीक है। अगर हम बात कर ही रहे हैं गवर्नर जनरल की, तो ये सेकंड गवर्नर जनरल थे। फर्स्ट गवर्नर जनरल मैं आपको बताया था लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिसका टाइम पीरियड था 1828 टू 1835। और अगर हम यहाँ गवर्नर जनरल की बात कर रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट वॉइस रॉय कौन था, लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। और अगर फर्स्ट वॉइस रॉय की बात करें तो गाइस ये वाला जो टर्म है ना, कहाँ गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो गाइस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से पहले एक टर्म और हुआ करता था, आप लोग के दिमाग में भी आता होगा कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग, लिखता नहीं हूँ, ठीक है यार, ऐसे तो बहुत कुछ हो जाएगा लिखने के लिए। और वॉरेन हेस्टिंग जो है 1773 का जो चार्टर था उसके थ्रू जो है ये 1774 में फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे। उससे पहले ये क्या थे, सिर्फ बंगाल के गवर्नर थे, ठीक है। और जब विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल बने बंगाल के, ठीक है, तो जितने भी अदर 3 प्रेसिडेंसीज थी जैसे कि मद्रास और बॉम्बे, ठीक है, और कलकत्ता, तो मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता तीनों का जो हेड हुआ करता था लॉर्ड विलियम बेंटिक को बना दिया एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो पहले गवर्नर ऑफ बंगाल थे, गवर्नर ऑफ मद्रास हुआ करते थे, गवर्नर ऑफ क्या बोलते हैं बॉम्बे हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन देन 1773 के चार्टर ने एक ऐसा प्रोसीजर लेके आए कि जो है जो गवर्नर थे बंगाल के उसको गवर्नर जनरल ऑफ बना दिया बंगाल का, ठीक है। और फिर थोड़ा सा आगे और चलते हैं, मैंने आपको बताया था फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया के, ठीक है, ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। इनका नाम था पूरा हेनरी कैवेंडिश बेंटिक, ठीक है। अब ये जो विलियम नाम आया ना, तो विलियम जो है विलियम कैवेंडिश बेंटिक, विलियम इनके फादर का नाम था, किनके फादर का नाम, लॉर्ड विलियम बेंटिक के, ठीक है। मैं इसलिए थोड़ा डेप्थ में लेके जा रहा हूँ क्योंकि हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट अगर आपको पता होगा, किसी भी आप एग्जामिनेशन की तैयारी करें तो ये सब चीज़ जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है,
ठीक है। मैंने देखा कि क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब तो हो नहीं रहे और भी अनसब्सक्राइब हो रहे मेरे चैनल से, पता नहीं क्यों, ऐसा क्या ही बोल देता हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए, काफ़ी नाइंसाफ़ी हो रही है मेरे साथ। चलिए कोई नहीं, होता है। सो गाइस, हाँ, तो ये जो है हेनरी कैवेंडिश बेंटिक, ठीक है, इनके सक्सेसर थे चार्ल्स मेटकाफ, ठीक है। अब 1807 में जो है 1803 से 1807 इनका टाइम पीरियड था, ठीक है। हाँ, उसके बाद जो है इसके सक्सेसर थे चार्ल्स मेटकाफ। तो ये हो गया इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसको थोड़ा सा साइड में और रखते हैं, तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, ठीक है। तो ये जो हो गया क्या कहते हैं, हाँ, तो जॉर्ज एडनल उस समय गवर्नर जनरल थे, ठीक है। 1836 टू 1842। सो और उसके बाद जो है गाइस, सर बार्न्स पीकॉक जो थे, इन्होंने जो ड्राफ्ट किया था ना, ये लॉर्ड मैकेलवे ने जो ड्राफ्ट दिया था 1837 में, इनको सौंपा था, तो इस पे जो है रिवाइज किया। थैंक गॉड लाइट आई फाइनली, तो इसको बुझा देते हैं, बंद दो। तो गैस मैं कह रहा था कि जो सर बार्न्स पीकॉक है, इन्होंने जो है रिवाइज किया था आईपीसी को, ठीक है। और इनने जो है इसको प्लेस किया कहाँ, स्टैट्यू बुक में 1860 में। अब ये जो स्टैट्यू बुक है ना, ये क्या होती है, ये होती है, इट इज़ अ काइंड ऑफ बुक इन विच लॉज आर रिटन, जिसमें लॉज वगैरह लिखे जाते हैं, ठीक है। और इसको लीगल ऑथराइज कर दिया जाता है। तो 1860 में तो गाइज ये स्टैट्यू में इसको प्लेस कर दिया गया था, जो भी ड्राफ्ट बना था आईपीसी का, ठीक है। और उसके बाद तो गाइज आप दूसरे वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि इन 1860 इट वाज पास बाय लेजिस्लेचर, द देन लेजिस्लेचर, एंड असेंट ऑफ गवर्नर जनरल वाज गिवन ऑन 6 अक्टूबर, ठीक है, 1860, एंड दिस एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस एज एन एक्ट नंबर 45, ठीक है। जो अब नया सबसे इनिशियली देखा था ना 45 ऑफ 1860, तो इसका मतलब यही है कि एक्ट नंबर 45 जो है 1860 में 45 नंबर का एक्ट आया था, और उसको बोलते थे इंडियन पेनल कोड, ठीक है। तो गाइस 6 अक्टूबर 1860 को तो ये आ गया था, ठीक है। और एज अ इसको लेजिस्लेशन ने पास भी कर दिया था, एक्ट नंबर 45 ऑफ 1860। लेकिन जो ये कमेंस हुआ ना, लागू इनेक्ट हुआ, ये कब से हुआ था, ये ईयर था 1862 का, ठीक है, 1 जनवरी। ये जो क्रूशियल डेट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इसका मैं टाइटल रखूँगा हिस्ट्री ऑफ आईपीसी, ठीक है। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा दबा दबा के, ठीक है। 1 जनवरी 1862 को इसका एक्चुअल कमेंसमेंट हुआ था, लागू हो गया था, ठीक है। और इसके जो फादर बोले जाते हैं, किसको बोला जाता है, लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकेलवे। किसकी रिकमेंडेशन में इनने बनाया था, लॉ कमीशन, जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 1833 1834 के आसपास। और ये द देन जो भी लॉ कमीशन था, उसके खुद ही जो है प्रेसिडेंट हुआ करते थे थॉमस बेबिंगटन मैकेलवे। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने इनिशियली भी दी थी, तो और अभी जाते जाते भी दे देता हूँ। तो ये जो गाइस लॉ कमीशन था, फर्स्ट लॉ कमीशन, ये जो है 1833 का चार्टर था ना, ठीक है, 1833 चार्टर ऑफ 1833। तो इसके जो प्रोविज़न में था, इसका एक प्रोविज़न था, तो उसके प्रोविज़न के अकॉर्डिंग लॉ कमीशन का गठन किया गया था, चार्टर ऑफ 1833। अब मैंने आपको बताया था कि क्यों किया गया था, क्योंकि जो इस समय मोहम्मदन लॉ था वो काफ़ी हार्श वगैरह था, ठीक है। तो काफ़ी कठोर पनिशमेंट्स वगैरह थे। तो इस सब का नेचर देखते हुए उस कमीशन ने जो है ये जो है ड्राफ्ट करने की सोची, किसकी प्रेसिडेंसी में, थॉमस बेबिंगटन मैकेलवे, ठीक है। और फिर जो है क्या बोलते हैं, हाँ, उस समय जो है 1833 1834 में जो है फर्स्ट लॉ कमीशन बना था, और उस समय जो लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकेलवे थे, इन्होंने अपना ड्राफ्ट सबमिट किया था 1837 में। द देन गवर्नर जनरल कौन थे, जॉर्ज एडन अर्ल को इन्होंने अपना ये ड्राफ्ट सबमिट किया था। फिर उसके बाद 1856 में जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये प्रेजेंट किया गया, ठीक है। जो कोड रिवाइज कर लिया गया था बाय सर बार्न्स पीकॉक ने, ठीक है। और 1856 में लेजिस्लेटिव काउंसिल में पास किया गया, मतलब प्रेजेंट किया गया, और वहाँ पे इसको देखा कि ठीक है, इसको अब हम पास कर देते हैं। और फाइनली 1860 में ये लॉ पास हो गया, एज अ लॉ हो गया, लॉ बन गया। और इनेक्ट कब हुआ था, 1862 में, ठीक है, 1 जनवरी, ठीक है। तो ये सारी डेट्स इनिशियली आपको याद करनी है। देखिए टाइम के साथ साथ ये जो एक्ट है, ठीक है,
इंडियन पैनल कोड, ठीक है। सो 2019 में जो है इसको अमेंड किया गया, ठीक है। अभी रिसेंट का जो अमेंडमेंट है, ठीक है, तो इसमें जो प्रोविज़न थे स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए, ठीक है, स्टेट ऑफ जम्मू एंड JNK, तो उसका जो भी प्रोविज़न्स थे ये सब इसमें से हटाने पड़े, अमेंड किया गया, ठीक है। और समय के साथ साथ जो है वेरियस टाइम्स उसको अमेंड किया गया है। अभी मैं रिसेंटली एग्जांपल इसका इसलिए दिया क्योंकि आप सबके सामने ही जो है ये वाला अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है। इसमें जो है 370 आर्टिकल और 35A ये वाले जो प्रोविजंस थे इनको भी जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। अब यही नहीं बचा, स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर ही नहीं बचा, इसको यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया। तो फिर इसके प्रोविजंस रख के क्या ही करेंगे। तो ये जो एक्ट था ना, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, एक मिनट रुक, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, टू 2019, तो इसके तहत ये जो प्रोविजंस थे ये हटा दिए। अभी रिसेंट का ही, तो मुझे डेट याद है 31 अक्टूबर 2019 को ये प्रक्रिया हुई थी, ठीक है। तो गाइज अभी प्रेजेंट में कुछ हाल इसका ऐसा है कि ये पूरे ऑल ओवर इंडियन टेरिटरी में इसका जो है एक्सटेंशन है। और कोई भी ऑफेंस अगर एक्स्ट्रा टेरिटरी यानी कि इंडियन टेरिटरी के बाहर भी होगा बाय द इंडियन पर्सन, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है कि एक्सटेंशन ऑफ कोर्ट टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस ओनली व्हेन इट हैज़ बीन कमेंस्ड बाय एनी इंडियन पर्सन, ठीक है, यानी कि पर्सन मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। और भी बहुत सारे प्रोविजंस है, कोई भी एनी पर्सन भी इसमें आ जाता है, जो सिटीज़न हो या फिर एलियन हो, सिटीज़न या नॉन सिटीज़न हो, तो वो भी अगर कोई ऑफेंस कमिट करता है किसी शिप वगैरह में, जो कि शिप एयरक्राफ्ट वगैरह ऐसे प्रोविजंस दिए हुए इसमें जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो उसमें ये सब भी इनके जो है उत्तरदायी रहेंगे। ये सब भी जो है नॉन एलियंस वगैरह भी जो है चपेटे में आ जाएंगे। दे वुड बी ऑल्सो आंसरेबल देन, राइट, ऐसे आप समझ लीजिए। तो गाइस ये सारी ही बातें हो गई, सब कुछ हमने कवर कर लिया, ठीक है। अब चलते हैं इसके मतलब कितने चैप्टर्स हैं, चैप्टर वाइज मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैंने बोला था कि टोटल 23 चैप्टर्स हैं, ठीक है, ये रोमन नंबर्स में लिखा हुआ है, और ये 23 चैप्टर्स 511 सेक्शंस हैं, ठीक है। और जो इसका लास्ट वाला सेक्शन है ये काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, और ये अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये चैप्टर 5 है, पूरे चैप्टर मैं आपको बताऊँगा नहीं, मतलब ऐसे ही आपको मैंने बता दिया। 23 चैप्टर्स हैं, तो जो चैप्टर 23 है ना, ये लास्ट चैप्टर है और इसमें एक लास्ट सेक्शन है 211, ठीक है। और ये डील करता है किस चीज़ से, कि ऑफ अटेम्प्ट्स टू कमिट ऑफेंसेस, ठीक है। कोई भी ऑफेंस करने का अगर अटेम्प्ट भी किया तो उसके लिए भी पनिशमेंट है इंडियन पेनल कोड में। तो ये चीज़ है, ठीक है। और एक बार जनरली मैं आपको बता देता हूँ कि चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, जहाँ पे सेक्शन 1 में टाइटल दिया हुआ है कि इंडियन पेनल कोड बोला जाएगा, और इसका एक्सटेंट दिया है ऑपरेशन ऑफ कोड, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होगा थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एक्टिविटी, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एक्सटेंट, ठीक है, बियॉन्ड इंडिया ऑल्सो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें सेक्शन 1 में दी है। सेक्शन 2 में जो है पनिशमेंट दिए गए हैं ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। सेक्शन 3 में जो है दिया हुआ है ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया एंड बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया, ठीक है। और सेक्शन 4 में दिया हुआ है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस, ठीक है। और सेक्शन 5 में दिया सर्टेन लॉज नॉट बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट, ठीक है। कुछ ऐसे भी लॉज हैं विच विल नॉट बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट, ठीक है, वो सेक्शन 5 में देखेंगे। फिर चैप्टर 2 में जनरल एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, जैसे कि पर्सन किसे बोलेंगे, जज किसे बोलेंगे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। जेंडर किसे बोलेंगे, नंबर बोलेंगे, मैन वुमेन पर्सन, ठीक है। और क्या बोलते हैं, डेफिनेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये खैर रिपील हो चुकी है यार, सेक्शन 15 में डेफिनेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो ये सब चीज़ें हैं, और ये डील करेगा सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 52A तक। तो उसके बाद चैप्टर 3 में आ जाएंगे, पनिशमेंट के बारे में बात की जाती है चैप्टर 53 से लेके सेक्शन 53 से लेके सेक्शन 75 में, ठीक है। और ये चैप्टर 3 में आता है। चैप्टर 4 हम देखेंगे जनरल एक्सेप्शंस, जो हमारा राइट टू प्राइवेट डिफेंस है ना, तो वो हमारा शुरू होता है सेक्शन 96 से शुरू होता है और 106 तक आता है। तो वो भी जो है इसी जनरल एक्सेप्शंस में आ जाता है, ठीक है।
और जनरल एक्सेप्शंस का मतलब होता है कि कब वो सारी कंडीशंस होंगी जब हम कोई भी ऑफेंस है ऑफेंस नहीं माना जाएगा, तो सारी सर्टेन सिचुएशंस हैं, ठीक है, तो उस चीज़ को देख लेंगे। और चैप्टर 5 है अबेटमेंट के बारे में, इसमें सेक्शन है 107 से 120 तक। फिर चैप्टर 5 है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, षड्यंत्र बोलते हैं कॉन्स्पिरेसी को, ठीक है, अगर कोई ऐसे षड्यंत्र भी रच रहा हो। अबेटमेंट में भी ऐसा ही है कि तुमने अगर किसी को जो है गलती से कुछ गलत चीज़ बता दी, ठीक है, जैसे कि इसका एक एग्जांपल है अबेटमेंट का कि एक पुलिस ऑफिसर है और इसको ऑथराइज बाय लॉ है कि इसको जो है सी को पकड़ना है, जिसको ये जानता ही नहीं है, ठीक है। अब ये चलता है रास्ते में तो बी नाम का बंदा मिलता है इसको, और जो बी नाम का बंदा है तो वो ये बोलता है जानबूझ के, उसे पता होता है कि ये पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, गुमराह कर देता है, एक ये समझ सकते हैं अबेटमेंट का मतलब, ठीक है। तो बी को पता है कि ये पुलिस ऑफिसर है और ये सी को पकड़ने आया है, ठीक है। अब लेकिन ये गुमराह कर देता है पुलिस ऑफिसर को, ये एक डी नाम का बंदा होता है, ये बोलता है कि ये जो डी नाम का बंदा है ये ही सी है, ठीक है, ये इसको रिप्रेजेंट कर देता है, मिस रिप्रेजेंट कर देता है, ठीक है, इसको अचरज में डाल देता, और ये जो है गलती से इसको पकड़ लेके जाता है, और बाद में पता चलता है कि ये तो पर्सन था ही नहीं, जो बी नाम का बंदा था वही फ्रॉड था, उसने ही मुझे मिसरिप्रेजेंट किया। और तो जो है इसमें यहाँ पे पनिशमेंट जो है बी को मिलेगी, क्योंकि इसने जो है यहाँ पे मिसरिप्रेजेंट किया, इसने ऑफेंस किया किसका, अबेटमेंट वाला, ठीक है, तो इसे बोलते हैं अबेटमेंट, शॉर्ट काइंड ऑफ ऐसे समझ लीजिए। उसके बाद जो है 5A में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, उसके बाद ऐसे 13 चैप्टर्स हैं, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए बता ही देता हूँ क्या करना है। चैप्टर 6 में जो है बात की गई है ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट। इसमें जो हम सेक्शंस देखेंगे 121 से लेके क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ ये चैप्टर 23 था, थोड़ी कन्फ्यूजन हुई, 211 खिसा गया, 121 से लेके 130 तक है शायद। आई एम राइट, आई एम ऑलवेज राइट। एंड चैप्टर 6 के बाद चैप्टर 7, ठीक है, चैप्टर 7 में हमें देखने के लिए मिलेगा, एक बार मैं सारे चैप्टर्स लिख देता हूँ यहाँ पे कौन कौन से सेक्शंस डील करेंगे, फिर जल्दी से बता दूंगा। और गाइस आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल फंडा क्लियर है सर, और बने रहिए थोड़ा सा, तो और एक दो तीन मिनट और देख लीजिए, फिर एंड ही कर देते हैं। तो यही सब था इसके बारे में। तो चैप्टर 7 में जो है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, ठीक है। चैप्टर 8, यार ऐसे तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा, तो मैं लिख लेता हूँ ना पहले। और हाँ, इसमें मुझे आपको बताना था कि क्या बोलते हैं चैप्टर 7 में कौन से सेक्शंस आएंगे। चैप्टर 7 में आपके सेक्शंस आ जाएंगे 131 से 140 तक, ठीक है, ये हो गया ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। फिर चैप्टर 8 में आ जाएंगे हम ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, इसमें आ जाएंगे सेक्शंस 141 से लेके 160 तक, ठीक है। चलते हैं हम धीरे धीरे 511 तक पहुंच जाएंगे अभी जल्दी से। उसके बाद 9th चैप्टर, ठीक है, 9th चैप्टर में है ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट्स, ठीक है, जो कोई भी गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज होंगे, गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो पब्लिक सर्वेंट के अंदर आएंगे। और इसके जो सेक्शंस डील करते हैं वो सेक्शन 161 टू सेक्शन 171, ठीक है। यहाँ पे कन्फ्यूजन इसलिए रहती है क्योंकि इसके बाद एक चैप्टर आता है चैप्टर 9A, ठीक है, और यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, क्योंकि ये जो चैप्टर है इट रिलेट्स टू द ऑफेंसेस रिलेटेड टू इलेक्शंस, ठीक है, चुनाव से रिलेटेड जितने भी अपराध वगैरह होंगे, ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे कि मुझे अभी एक ध्यान में आ रहा है कि मोरल कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता बोलते हैं जिसे, जो ड्यूरिंग इलेक्शंस वगैरह लगती हैं, जिसमें सारे बैनर्स वगैरह हट जाते हैं, सारे जो भी चुनाव के प्रचार वगैरह होते हैं वो होने बंद हो जाते हैं। अगर ऐसा कुछ चलता है, फिर भी अगर कोई ऐसा काम करता है तो उस समय जो है उसको इस वाले चैप्टर के थ्रू, और ये वाले जो सेक्शंस हैं 171A से लेके 171I, ठीक है, इसके थ्रू यहाँ पे इनको डील किया जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले सेक्शन पे, 9A के बाद चैप्टर 10 में है ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, ठीक है। इसमें जो हमारे सेक्शंस आ जाएंगे 172
2 से लेके सेक्शन 190, ठीक है। उसके बाद हम अगले चैप्टर में चलेंगे, चैप्टर है 11, ठीक है। अब 10 चैप्टर और रह गए, 10 या 23, 12 चैप्टर और रह गए हैं 11 के बाद। 11 जो चैप्टर है, इट रिलेट्स टू अ फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। पब्लिक जस्टिस, ठीक है। जैसे कि गिविंग फॉल्स एविडेंस, कोई झूठा तथ्य, झूठी गवाही देना, ठीक है, ये सब जो है इसमें आ जाएगा। और ये वाला जो सेक्शन है गिविंग फॉल्स एविडेंस वाला, वो 191 में दिया हुआ है। 191 से लेके इसमें सेक्शंस डील करेंगे, कुछ ज़्यादा सेक्शंस है इस पे, जैसे कि 299, हाँ नहीं 299 ए भी इंक्लूड है इसमें। और 299 ए है शायद फेलियर बाय पर्सन विच इज़ रिलीज्ड ऑन, जब भी कोई भी पर्सन जो है बेल वगैरह पे रिलीज़ होता है ना, और वो अपेयर कोर्ट में अपेयर होने से फेल हो जाता है, तो उसके लिए ऑफेंस माना जाएगा इसमें सेक्शन 29 ए में, ठीक है। तो ये यहाँ से सेक्शन 191 ऑफ इंडियन पेनल कोड टू सेक्शन 299 ए ऑफ इंडियन पेनल कोड, इसमें सारे प्रोविजंस दिए हैं फॉल्स एविडेंस ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, ठीक है। सो ये सब है। उसके बाद चैप्टर 12, गॉड वीडियो लंबी, हाँ ये जो चैप्टर है 12, इट रिलेट्स टू ऑफेंस रिलेटिंग टू कॉइन एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स, ठीक है। तो जैसे कि आप नाम से समझ सकते हैं कि कोई भी अगर गवर्नमेंट ऑथराइज कॉइन्स हैं, स्टैम्प्स है, अगर इसकी कोई जाली नोट वगैरह ये सब बनाना शुरू कर दें तो ये क्या ऑफेंस है, ठीक है। जैसे मेकिंग और सेलिंग इंस्ट्रूमेंट, कोई अगर इससे रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट भी अगर बेचेगा फॉर काउंटर फिटिंग कॉइन, काउंटर फिटिंग बोलते हैं उस सबको, तो ये सारे सेक्शंस हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। तो समझ गए आप। चैप्टर 13 डील करता है, सॉरी इसके मैं सेक्शंस तो बताना ही भूल गया, ये 299 ए पे ख़त्म हो रहा था, तो ये 230 में शुरू होएगा। 230 से लेके इसमें सारे प्रोविजंस आ जाएंगे 263 ए तक, ठीक है। ये वाला साइड 263 जो है ये स्टैम्प वगैरह से डील करता है, कोई भी झूठे स्टैम्प वगैरह हो तो उससे डील करता है। और उसके बाद फिर चैप्टर क्या है ये 13, हाँ चैप्टर 13 डील करता है वेट और मेजरमेंट, ठीक है। दोनों चुप रहो जरा, 1 मिनट है। चैप्टर 14 डील करता है, किससे डील करता है यार, इट डील्स विद ऑफेंसेस विच अफेक्ट पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी एंड मॉरल्स। हाँ देखिए ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाते हैं, दोनों चुप जाओ एक मिनट। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है जो आजकल कोरोना वायरस चल रहा है ना, उससे रिलेटेड। देखिए पब्लिक हेल्थ को कोई भी ऑफेंस करेगा, अफेक्ट करेगा, तो वो एक ऑफेंस ही है, ठीक है। तो अभी समझाता हूँ थोड़ा सा। वो चूतिया आ गया आदमी, तेरा बाप बेकार है, वो बेकार आई, कहीं गिरेगा कोई वो बनेगा। नहीं चुप चुप चुप। 4 से लेके 267 जो है इसमें डील करता है, 264 से लेके 267। उसके बाद फिर 268 से, जाहिर सी बात है इसमें डील करेगा, 268 से लेके कहाँ तक, इसमें भी काफ़ी नंबर्स ज़्यादा सेक्शंस हैं, क्या गलत हो गया इसमें। चैप्टर 14 में 268 से 294 ए, ठीक है। तो जैसे कि हम मूवीज़ वगैरह में देखते हैं, ये भी एक पब्लिक के खिलाफ ही जो है, मॉरल्स के खिलाफ है ना, डिसेंसी के खिलाफ है। जैसे कि क्या, ऑब्सेंस एक्ट्स एंड सॉन्ग्स, जो कि गंदे गाने होते हैं, या गंदे यानी कि ऐसे जो गाने होते हैं जो अपने घर में फैमिली के बीच में बैठ के आप नहीं सुन सकते हो, नहीं देख सकते हो, ऐसी कोई मूवीज़ ऑब्सीन्स हैं, ठीक है। तो ये इसका मुझे सेक्शन याद है, वो 294, ठीक है, सेक्शन 294 उससे रिलेटेड यहाँ पे ऑफेंस है, ठीक है। उसके बाद फिर जितने भी रिलीजन से रिलेटेड ऑफेंसेस हैं वो आ जाएंगे चैप्टर 15 में, एक्स और वी, ठीक है। चैप्टर 15 ऑफ ऑफेंसेस रिलेटेड टू रिलीजन, ठीक है। गुड, सही चल रहा है। ऑफ ऑफेंसेस रिलेटेड टू रिलीजन
तो इसमें जो है सेक्शन 295 आ जाएगा, और 295 टू 96 295 ए भी आएगा, ठीक है। 295 से लेके 295 ए भी आएगा, और ऐसे करके ऐसे 296 297 298 290, हाँ 290 तक आएगा, 300 में 2 कम। उसके बाद चैप्टर 16 शुरू, ठीक है गाइस। देखिए हम 298 में पहुंच गए, 300 के आसपास तो पहुंच गए हैं, मुश्किल से 211 सेक्शंस और बचे हैं। तो ये है, अब हाँ ये जो है यहाँ से शुरू हो जाता है ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट कोई भी अगर ऑफेंस किया है, थप्पड़ मार दिया कुछ, ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट कोई भी अगर ऑफेंस किया है विच अफेक्ट द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। जैसे कि आपका ये देखिए 298 में ख़त्म हो रहा है, यहाँ 299 में अभी मैंने बताया था, 299 में जो है पहले भी बताया था हमने, कल्पेबल होमिसाइड वगैरह। 299 300 में मर्डर को डिफाइन किया है। 302 में जो है पनिशमेंट फॉर मर्डर है, ठीक है। और उसके बाद 304 ए या बी, 304 बी में जो है वो डाउरी के लिए जो है पनिशमेंट दिया गया है। डाउरी में अगर किसी की डेथ होती है डाउरी मांगने पे, तो उस चीज़ को लेके। और हाँ 306 में जो है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, किसी को उकसाने के लिए, सुसाइड करने के लिए, उकसाने के लिए जो है 306 ए में, देखिए कहीं ना कहीं जो ह्यूमन बॉडी पर इफेक्ट कर ही रहना, अपनी या किसी दूसरी की बॉडी पे, तो 306 ए में है, नहीं खाली 306 में है, ठीक है। और 307 धारा लग जाती है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो वो है अटेम्प्ट टू मर्डर, मर्डर नहीं हुआ लेकिन अटेम्प्ट किया है, तो 307 लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है, हाँ तो यहीं तक है, 311 तक ये प्रोविजंस हैं इसमें, ठीक है, ह्यूमन बॉडी। और उसके बाद काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स है नहीं गाइस। 17 चैप्टर जो है इट डील्स विथ क्या कर रहा हूँ, हाँ तो यही है कि ह्यूमन बॉडी में जो है ये जो सेक्शंस है ना 299 से 311, तो ये जो है ये सेक्शंस डील करते हैं सिर्फ लाइफ से रिलेटेड जितने भी हैं, जान के खतरे से। उसके बाद प्रॉपर्टी का खतरा भी होएगा, वो कि इसको ह्यूमन को ही तो होगा ना। और जैसे लाइफ से आप क्या समझे, यानी कि पूरी जान से ही मार दिया, ठीक है। जहाँ पे ऐसे कुछ प्रोविजंस हैं जहाँ पे अटेम्प्ट भी हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे जान जा सकती है। उसके बाद फिर हम देखेंगे इसमें एक चीज़ और, कि जैसे भ्रूण हत्या होती है, बच्चों को मार दिया जाता है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं उससे रिलेटेड जो है मिसकैरेज बोलते हैं जिसे, वो भी आ जाएंगी। 312 से लेके, यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, 312 से लेके 318 पे, ठीक है। सो देखना पड़ेगा ये। और उसके बाद जो है फिर ये लाइफ को लेके हो गया, ठीक है, और ये मिसकैरेज को लेके हो गया, ठीक है, इन्फेंट वगैरह हो गया, एक्सपोजर ऑफ इन्फेंट्स, और क्या बोलते हैं, हाँ उसके बाद फिर हर्ट, चोट पहुंचाई, जान से नहीं मारा लेकिन चोट लग गई, ठीक है। तो उसमें जो है 319 से लेके 338, ठीक है, सिर्फ 19 सेक्शंस हैं इसमें, 19 से लेकर 38, 19 टू 38। हर्ट के बाद जो है हम देखेंगे ऑफेंसेस रिलेटेड टू, किसी को हमने गलत तरीके से रिस्ट्रेन कर दिया, या फिर उसका रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कर दिया, या फिर क्या अदर वर्ड है उसका, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कर दिया, तो उसको हम देखेंगे यहाँ पे। और वो है, लिख देता हूँ, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन या फिर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। तो ये जो सेक्शंस आ जाएंगे इसमें, 338 पे खत्म हुआ, 339 से लेके, ये भी जो रिस्ट्रेन किया जा रहा है किसी ह्यूमन बॉडी को ही किया जा रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे ह्यूमन बॉडी ऑफ ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। कोई जानवर को तो करेंगे नहीं, जानवर को करेंगे तो देयर इज सम अदर प्रोविजंस। सो 339 से लेके 348 तक, ठीक है, आई थिंक सो 348, यस। अब देखिए यहाँ पे जो है कोई भी अगर क्रिमिनल फोर्स यूज़ कर रहा है ना, क्रिमिनल फोर्स या फिर हमला वगैरह कर रहा है, क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट,
ठीक है, ये जो है क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट, इसमें सेक्शन 349 फोर्स वगैरह डिफाइन है यहाँ पे। क्रिमिनल फोर्स हो गया, ठीक है, 350 में शायद, देख लेना, चेक कर लेना एक बार, जो मैं कह रहा हूँ इसे सच मत मानना। 355, 350, 358 तक है, ठीक है। तो ये जो सेक्शंस हैं हमारे क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे किडनैपिंग, अगर किसी को किडनैप कर लो, एबडक्ट कर लो, ठीक है। किडनैपिंग और एबडक्शन में कैसे आप डिफरेंस बताइएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन तो शायद ऑफ है, लेकिन फिर भी बता दीजिएगा, सोच समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा क्या होता है किडनैप और एबडक्शन में डिफरेंस। किडनैपिंग, एबडक्शन, स्लेवरी एंड फोर्स लेबर, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई भी अगर ऑफेंस होगा, ओए गिटार नीचे रखो, अभी बजाना मत भाई। फोर्स लेबर, मुझे लेट मी कंप्लीट दिस ना भाई। किडनैपिंग, एबडक्शन, स्लेवरी एंड फोर्स लेबर, इससे रिलेटेड सेक्शंस लाइक 358, 359 से लेके 374, ठीक है। लेबर वगैरह जो हम जबरदस्ती किसी से फोर्स लेबर वगैरह करवाते तो उन सब से भी रिलेटेड पूरा ही है, ठीक है गाइस। फोर्स लेबर, किडनैपिंग, एबडक्शन, स्लेवरी, ठीक है, ये सब जो सारे प्रोविजंस आ जाएंगे 359 से 374। आप समझ ही सकते हैं कि किडनैपिंग किसे कहते हैं, एबडक्शन किसे कहते हैं, ठीक है गाइस। कोई भी जो माइनर होता है ना, उसको अगर हम अगवा कर लेते हैं, उसे बोलते हैं किडनैपिंग। और एबडक्शन जो है, कोई भी बड़े इंसान का अगर किडनैप कर लो, एक किडनैप ही होता है वो, उसको अगवा कर लो तो उसे एबडक्शन बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। और तो गाइज यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस आ जाते हैं, सेक्सुअल ऑफेंसेस, रेप वगैरह हो गया जैसे किसी का, तो वो सब यहाँ पे है। पनिशमेंट फॉर रेप, तो ये 376 से लेके शायद 375, 375 में रेप शायद डिफाइंड है। उसके बाद 397, तो वो खैर अलग चीज़ें हैं, वो तो रॉबरी वगैरह हो गई है। क्या था, 375 से लेके 376, ठीक है। दो ही सेक्शंस हैं, लेकिन 376 के जो सब सेक्शंस हैं, जैसे कि A-B-E करके ऐसे है, तो ABCD, तो देख लीजिएगा एक बार। 367, 375, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, 375, 376, हाँ। तो ये है 375 से 376, ओए शांत रहो तो, 375 से 376, ठीक है। ये जो 376 है, इसको भी फर्दर शायद ये ऐसा डिवाइडेड है ABCDE करके, ठीक है। तो ये जो है 376 शायद E तक जाता है, हाँ, चेक कर लीजिएगा ऐसे एक बार। वैसे गलत तो मैं नहीं बोलता, बट फिर भी अब देखिए, कोई ऐसे ऑफेंस जो अननेचुरल हो, ठीक है। उसके बाद ये सेक्सुअल ऑफेंसेस के बाद जो है, ये अभी तक गाइस आपको पता होना चाहिए अभी तक कौन सा चैप्टर चल रहा है। ये सारे इसी चैप्टर में है, और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चैप्टर 16 है शायद, हाँ चैप्टर 16 ही है, और ये चैप्टर 16 का लास्ट सेक्शन है, ठीक है, और लास्ट पोर्शन भी है, अननेचुरल ऑफेंसेस, ठीक है। अननेचुरल ऑफेंसेस, तो इसमें एक सेक्शन आता है 377, 377। तो गाइस ये जो चैप्टर था, चैप्टर 16 ना, हाँ चैप्टर 16 तो ह्यूमन बॉडी से रिलेट करता है, चैप्टर 17 जो है प्रॉपर्टी से रिलेट करता है, ठीक है। और इसमें जो है सेक्शंस आ जाएंगे 377 अननेचुरल ऑफेंस था, तो 378 से लेके इसमें ऑफेंसेस आ जाएंगे तुम्हारे। देखिए प्रॉपर्टी के भी बहुत सारे इसमें सब सेक्शंस है, जैसे कि थेफ्ट हो गया, पहले किसी चीज़ को आपने थेफ्ट कर लिया, चोरी बोलते हैं जैसे, तो ये होगी थेफ्ट के अंदर आ जाएगी। 378 से लेके प्रोविजंस हैं 382 तक, ठीक है। जैसे कि थेफ्ट करने में ही आपने क्या किया, किसी की डेथ कॉज कर दी, ठीक है, तो वो सारे जो है 382 में आती है। तो बाकी अब देख लीजिएगा गाइस, ये जो है प्रॉपर्टी थेफ्ट के बाद एक्सटॉर्शन, ठीक है। एक्सटॉर्शन मनी बोलते हैं ना,
तो वही है, ठीक है। एक्सटॉर्शन मनी मांग रहा था वो बंदा मुझसे, सुना है कभी किसी को कहते हुए। तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं 383 सेक्शन 383 से लेके सेक्शन 389, ठीक है। तो 389 ये हो गया। एक्सटॉर्शन के बाद जो है होगा रॉबरी और डकैत होते ना, उत्तर प्रदेश एमपीज वगैरह में बहुत सारे डकैत्स वगैरह डाकू बोलते हैं जिसे, ठीक है। इसमें भी फर्दर कैटेगरी है, थेफ्ट, डकैती, रॉबरी, तो देख लेंगे उसे बाद में कभी, अभी इतना टाइम नहीं है। तो एक्सटॉर्शन का जो सेक्शन है, भाई चुप जा दो, एक्सटॉर्शन के जो सेक्शन है वो यहाँ पे हैं। एक्सटॉर्शन के बाद जो है, ठीक है, रॉबरी एंड डकैती, कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, रॉबरी एंड डकैती, ठीक है। रॉबरी एंड डकैती के जो सेक्शंस हैं वो 390 से लेके सेक्शन 392 सेक्शन 402, ठीक है। 402 में शायद असेंबली दे रखी है कि असेंबली अगर ऐसी कोई कहीं पे हमने इकट्ठा कर दिए यार दोस्त, ठीक है। ऐसा हमारे संग भी हुआ था कि लड़ाई हो गई थी, तो मतलब बहुत सारे लड़के वगैरह इकट्ठा हो गए थे एक छत पे, तो उस समय समझ में नहीं आता, तो उस समय हमें पता नहीं था कि ये क्या है। लेकिन ये जो है ऑफेंस होगा, कोई भी अगर चार्ज लगा सकता है इसमें कि ये लोग जो है असेंबली थे कहीं पे डकैती वगैरह डालने के लिए, इन्होंने ये जो है असेंबली अनलॉफुल असेंबली यहाँ पे जो है गैदर हुए थे, और वो भी नाइट टाइम था, तो उसमें तो खैर अलग ही चार्ज लगता। सो ये था हाँ 402। उसके बाद फिर गाइज क्या था, एक है, मेरे को मैं देख के बताऊँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा ना। गाइज ये चीज़ है, अगला जो सेक्शन, अगला जो इसमें टॉपिक आ जाएगा प्रॉपर्टी वाले में, ये आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ। चैप्टर 16 में है ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड ऑफेंसेस, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड ऑफेंसेस बहुत सारे हैं, जैसे मिसकैरेज हो गए पहला तो, और दूसरा सबसे पहला लाइफ हो गया, फिर मिसकैरेज हो गया, हर्ट हो गया, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन या कॉन्फाइनमेंट हो गया। ये चीज़ें समझने वाली बातें हैं। उसके बाद क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट हो गया, ठीक है। क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट के बाद पे कहाँ गए 358, ठीक है। 358 के बाद 359 जो सेक्शंस है वो डील करता है किडनैपिंग और एब्डक्शन से। 359 से 374 तो ये मैंने बता दिया था आपको। तो ये सारे जो हैं एक पर्सन की यानी कि बॉडी, ह्यूमन बॉडी से को अफेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं। तो इसमें जो ऊपर से लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं, क्या लिखा था कि ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ठीक है। उसके बाद ये सेक्सुअल ऑफेंसेस भी है ह्यूमन बॉडी के खिलाफ ही, ठीक है, चाहे वो मैन हो वुमेन हो। अननेचुरल लस्ट बोलते हैं जिसे, तो वो एक मेल के द्वारा मेल के खिलाफ हो जाता है, ठीक है। सो ये सब चीज़ें हैं। फिर उसके बाद जो है अननेचुरल ऑफेंसेस जो हैं 377 में जो दिए हैं, इसको देख के मैं बताता हूँ। तो गाइज इस वाले जो मैं बता रहा था ना, क्या यार चुप जाओ तो गाइज ये मैंने देखा अननेचुरल ऑफेंसेस सेक्शन 377, तो इसमें लिखा है whoever voluntary has carnal intercourse against the order of nature with any man, woman or animal shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of other description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो मैक्सिमम पनिशमेंट यहाँ पे 10 years की है, ठीक है। जो कोई भी नेचर के अगेंस्ट अगर किसी भी मैन वुमेन और एनिमल से कार्नल इंटरकोर्स करता है, तो समझ लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, क्या ही बताऊँ, ये वर्ड है कार्नल इंटरकोर्स। तो ये है, तो ये अननेचुरल ऑफेंस में आ जाता है। तो ये चीज़ रह गई थी जो मुझे आपको बतानी थी। तो उसके बाद जो है सेक्शन कौन सा था, ये था सेक्शन 377। फिर सेक्शन 378, हाँ 378 से लेके 382 ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। अभी तक ह्यूमन बॉडी चल रहा था और चैप्टर चल रहा था 16, अब आ गया चैप्टर 17 प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो उसमें जो है प्रॉपर्टीज में सबसे पहले क्या हो सकता है, थेफ्ट हो सकता है, और किसी प्रॉपर्टी को लेके एक्सटॉर्शन मनी मांग सकता है कोई भी, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो सकता है, रॉबरी एंड डकैती, ठीक है। ये सारे जो हैं चैप्टर 17, ठीक है, यहाँ पे भी मैं शो कर देता हूँ चैप्टर 17। फिर अब बचे कितने, चैप्टर 22 हैं, 18, 19, 20, 21, 22। क्रिमिनल मिसप्रोपोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी, मिस एप्रोप्रिएशन, ठीक है, ये गलत लिख दिया, मिस
यार क्या है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये जो है चैप्टर 17 में ही आ जाएगा, ठीक है। और चैप्टर 17 में है, ये अलग टॉपिक है। इसमें जो है सेक्शन आ जाएंगे तुम्हारे 403 से लेके सेक्शन 404, 2 ही सेक्शंस कवर होते हैं इसमें। कहने का मतलब ये है कि किसी भी प्रॉपर्टी को अगर आप मिस अप्रूव कर रहे हो क्रिमिनल इंटेंशन से, ठीक है, तो ये मैं अभी समझा दूंगा आपको। और उसके बाद जो है हम देखेंगे अगली एक सब टॉपिक इसका क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से रिलेटेड। इसमें कुछ सेक्शंस हैं क्रिमिनल, क्या कर रहा हूँ मैं, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इसको बोल ले, हल्के बोल ले। सेक्शन 404, सेक्शन 405 से लेके सेक्शन 409, सेक्शन 409, 410 से लेके, एक मिनट रुक जा भैया। तो गाइस सेक्शन 410 से लेके सेक्शन 414, 414, ठीक है। कहीं भी अगर आपको स्टोलन प्रॉपर्टी रिसीव हुई हो, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो एन ऑफेंस गाइज। तो इसलिए सोच समझ के। तो गाइज अगला जो ऑफेंस है, अब चीटिंग वगैरह, यार क्या बोलूं, चीटिंग वगैरह किसे बोलते हैं, चीटिंग से रिलेटेड ऑफेंसेस अगर कहीं पे दिए हैं तो 415 से लेके सेक्शन 415 और ऑफ आईपीसी से लेके 420, सेक्शन 420 में इसके प्रोविजंस दिए हैं चीटिंग से रिलेटेड। और ये सेक्शन, ये चैप्टर हमारा चल रहा है 17 चैप्टर, ठीक है, तो इसको ध्यान देना, ठीक है जी। 415 से 420, उसके बाद फिर एक अदर सब सेक्शन आता है, एक अलग टॉपिक है, जैसे हम बोलते हैं, इससे रिलेटेड है वैसे तो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और वो है फ्रॉडुलेंट डीड्स एंड डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, फ्रॉडुलेंट डीड्स एंड डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है भैया। तो ये सारे चैप्टर 17 में ही है सब कुछ रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, फ्रॉडुलेंट डीड्स एंड डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। और इसमें जो सेक्शंस आएंगे वो है 421, 420 के बाद 421 से लेके 424 तक, ठीक है। फिर गिटार पकड़ लिया। तो गाइज अगला जो है हमारा वो है फ्रॉडुलेंट, फ्रॉडुलेंट है क्या है, मिसचीफ, मिसचीफ के बाद जो है 425 सेक्शन से लेके 440 तक, ठीक है। रिवीजन कर दो गाइज। अब आ जाता है अगर किसी की प्रॉपर्टी पे आप क्रिमिनल ट्रेसपास करते हैं तो उससे रिलेटेड, ट्रेसपास बोले तो कहीं पे भी अगर आप जो है, जैसे तू मेरी प्रॉपर्टी में घुसा, हाँ, और मेरी अथॉरिटी के बिना घुसा, हाँ, ठीक है, मेरी मर्जी की बिना, वहाँ पे तूने ट्रेसपास कर दिया, अब वर्ड लग गया क्रिमिनल ट्रेसपास। तो उसमें भी बहुत सारी चीजें देखी जाती है ना, वो अंदर सब सेक्शंस में जाके देखेंगे। ऐसे नहीं होता ना, कोई भी नहीं घुस सकता, ऐसे नहीं होता ना। तो क्रिमिनल ट्रेसपास में जैसे कि हाउस ट्रेसपास हो गया, लर्किंग हाउस ट्रेसपास हो गया, ठीक है, लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट। तो ये जो सेक्शन है 441 से लेके सेक्शन 462। तो गाइज यहाँ पे 462 में हमारा ये चैप्टर 17 खत्म हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद चैप्टर 18, चैप्टर 19, चैप्टर 20, चैप्टर 21, चैप्टर 22, ठीक है। तो गाइस पेपर फिनिश, दूसरा पेपर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 17 तक हमने कवर कर लिए थे। चैप्टर 18 डील करता है, चैप्टर 19 किस चीज़ से डील करता है ये देखते हैं, चैप्टर 20 किस चीज़ से डील करता है, ठीक है, चैप्टर 21 किस चीज़ से डील करता है, चैप्टर 22 किस चीज़ से डील करता है, और एट फाइनल चैप्टर 23 किस चीज़ से डील करता है, और कौन कौन से सेक्शंस आएंगे इस पर, ये देख लेते हैं जल्दी से। देखिए चैप्टर 16 में देखा हमने ऑफेंस रिलेटेड टू द क्या मैन, ठीक है, ऑफ पर्सनल लाइफ, ठीक है, ये सब चीज़ें हमने देखी। ऑफ ऑफेंस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी हमने देखा चैप्टर 17 में। चैप्टर 18 में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, वो हमें देखने के लिए मिलेगा ऑफ ऑफेंसेस रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट एंड टू प्रॉपर्टी मार्क्स, ठीक है गाइज। तो ये है, और इसमें जो है जैसे फॉर्जरी हो गया, मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट हो गया, तो ये सब आती हैं। चीटिंग हो गया, ठीक है, और वैल्यूएबल सिक्योरिटी विल हो गई फॉर्जरी इसकी,
फॉर्जरी ऑफ वैल्यूएबल सेक्रेटिवल, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, चैप्टर 19 में, ठीक है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर हम कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ करते हैं तो ये सारी चीज़ें जो इसमें आ जाएंगी। इसमें भी सब कैटेगराइज वाइज डिवाइडेड करते हैं। पहले तो डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक है। डॉक्यूमेंट में हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी कुछ है, ठीक है, एक्टिविटीज़ हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी सेक्शंस किसमें आ जाएंगी, 463 से लेके, और जितने सारे प्रॉपर्टी और अदर मार्क्स से, तो इसमें सारे रिलेटेड प्रोविजन है 478 478 से लेके 489 तक, ठीक है। छोटा कुत्ता नहीं आया यार। तो गाइज ये वाला जो प्रोविज़न है चैप्टर 18 में हमें 3 चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, प्रॉपर्टी और अदर मार्क्स से रिलेटेड, और करेंसी नोट्स एंड बैंक नोट्स से रिलेटेड प्रोविजंस देखने के लिए मिलेंगे। सेक्शंस यहाँ पे लिखी हुई हैं 463 से 477A, ठीक है, 478 से 489 प्रॉपर्टी वगैरह हो गई, और करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स में 489A से लेके 489E, ठीक है। तो गाइस ये हम चलते हैं अपने अगले चैप्टर पे, चैप्टर 19 पे, और ये है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ सर्विस, ठीक है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करते हैं हम, उसका अगर क्रिमिनल ब्रीच होता है तो उससे रिलेटेड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस ड्यूरिंग वॉयज और जर्नी, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू अटेंड ऑन एंड सप्लाई वांट्स ऑफ हेल्पलेस पर्सन, तो ये सारी चीज़ें हैं, देखेंगे। बने रहिए वीडियो पे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और चलते हैं आगे अगली वीडियो पे। आपको सारे कन्फ्यूज़न, सारे जितने भी ये सेक्शंस हम सब क्लियर करवा देंगे, ठीक है। तो चैप्टर 19 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ सर्विस, इसमें जो है सेक्शन 490 से लेके 492, ठीक है, जैसे कि, और उसके बाद फिर ऑफेंस रिलेटेड टू मैरिज। अब देखिए चैप्टर 20 जो है ये आ जाता है मैरिज से रिलेटेड ऑफेंसेस, ठीक है। वीडियो की लेंथ तो गाइस काफ़ी लंबी हो गई यार, लेकिन कोई नहीं, इन्फॉर्मेशन काफ़ी क्रूशियल है, ठीक है। 493 से भाई ऐसा मत कर, क्या कर रहा है वो, 493 से लेके 498, ठीक है, जैसे कोहैबिटेशन कॉज्ड बाय, अरे ओ शिट 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 शिट, चार्जर कहाँ है भाई, तो बैटरी लो गई। गाइस ये देखिए क्या कहते हैं, मैरिज से रिलेटेड ऑफेंसेस चैप्टर 20 में मिलेंगे, चैप्टर 21 में है। ऐसी जल्दी जल्दी बता देता हूँ गाइस, क्योंकि बैटरी बिल्कुल डाउन है। तो गाइस देखिए चैप्टर 21 भी डील करता है क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड से। अगर किसी भी हस्बैंड या हस्बैंड के किसी भी रिलेटिव से कोई भी क्रुएल्टी हुई हो, ठीक है, तो वो जो चैप्टर है 21 है, और उसमें जो सेक्शन डील करेंगे 499 गाइस काफ़ी क्लोज आ गए हम, ठीक है, 511 के, हाँ 511 सेक्शंस थे शायद, हाँ 499 से लेके, नहीं 499 में तो खैर डिफेमेशन है, तो डिफेमेशन वाला चैप्टर यहाँ पे आ जाएगा, चैप्टर 20। ये जो है, ये जो हमने कहाँ एंड किया था 498, तो ये हो जाएगा 498A में जो है इसी से रिलेटेड प्रोविजंस दिए हैं, यही तो मैं कह रहा था। तो ये चैप्टर 21। चैप्टर 22 जो है, चैप्टर 22 डील करता है इंसल्ट, ठीक है शायद, हाँ इंसल्ट, अनोयंस, और एक और है क्या, क्रिमिनल क्या था, इंटीमिडेशन, ठीक है। और चैप्टर 23 में जो है, जो कि लास्ट चैप्टर है, इसके जो प्रोविज़न, इसके जो सेक्शंस हैं, ये कहाँ गया, चैप्टर 22 के जो सेक्शंस है 499 से लेके, कुछ तो गलत हो रहा है यार गाइस, क्या बोलते हैं, हाँ डिफेमेशन था ना, तो सॉरी क्या हो गया, हाँ ये जो है ना चैप्टर, ये जो है, जो मैंने आपको 21 बताया, 21 ना हो के ये चैप्टर 20A है, ठीक है, इसलिए कहता हूँ हो जाता है, चलिए कोई नहीं। चैप्टर 20A में ये है, चैप्टर 22 में तो यही है, ये मैंने आपको बिल्कुल ठीक लिखा है, और लेकिन एक बीच में यहाँ पर रह गया चैप्टर 21, वो डील करता है डिफेमेशन से, ठीक है, इसके मैंने सेक्शंस लिखे हैं अभी तक, तो ये जो है डिफेमेशन से डील करता है, ठीक है, क्योंकि जो है क्रुएल्टी ऑफ बाय हस्बैंड और इट्स रिलेटिव ख़त्म हो रहा था, ठीक है, कौन से 498A में, तो 499 जो है यहाँ से शुरू हो जाएगा डिफेमेशन, ठीक है, 499,
किसी को डिफेम करना, आप समझ सकते हैं डिफेमेशन क्या ही होता है, क्या ही समझाऊँ समझदार लोगों को। तो 500 में जो है इसकी पनिशमेंट दी है डिफेमेशन की, 501 502 तक है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 22 में यही है इंसल्ट, अनोयंस, क्रिमिनल, इंटिमिडेशन। तो यहाँ पे जो है 503 से शुरू हो जाएगा खेल। सेक्शन 503 टू सेक्शन, ठीक है, समझ सकते हैं आप। मैं जल्दीबाजी में सेक्शन नहीं लिख पा रहा हूँ हर किसी के आगे, तो आप देख लीजिएगा खुद से। सेक्शन 510 जो आपने वो सुना होगा ना, एक ऑफेंस जो है किसी ड्रंकन पर्सन के द्वारा किया जाता है कहीं पे, ठीक है, तो वो वाला जो प्रोविज़न है वो भी इसी में आता है, और वो शायद सेक्शन लास्ट वाला है शायद 510। हाँ, मिसकंडक्ट इन पब्लिक बाय अ ड्रंकन पर्सन, ठीक है, तो वो वाला जो है सेक्शन 510 वो इसी में कवर हो जाएगा चैप्टर 22 में, ठीक है। इंसल्ट, अनोयंस और क्रिमिनल इंटिमिडेशन। तो बने रहिए वीडियो पे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके बेनिफिशियल के लिए ही करेंगे, ठीक है। आपको ही जो है सारे कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा दिल से गाइज, ठीक है। चैप्टर 23 जो है लास्ट चैप्टर ऑफ आईपीसी है। एंड हाँ, एक चीज़ कहना चाहता हूँ, विद द पेस ऑफ टाइम आपको सब समझ में आएगा, तो बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो गई है, लास्ट टॉपिक है, चैप्टर लास्ट है। ये वाला जो है चैप्टर मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है, चैप्टर 23 कि कुछ ऐसे ऑफेंस करना, यानी कि जिसमें आपने ऑफेंस नहीं किया है, अटेम्प्ट किया ऑफेंस करने का, और उससे रिलेटेड भी जो है प्रोविजंस दिए हुए हैं, और वो भी क्या है, एक ऑफेंस ही माने जाएंगे। जय हो गाइस, ये वाला मेरा फेवरेट है, अटेम्प्ट्स टू कमिट ऑफेंसेस, अटेम्प्ट्स। तो देखिए एक घंटे की, चाहे 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो बन गई, लेकिन आपको ये समझ में आ गया होगी कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या क्राइम्स हैं, मतलब क्या क्या ऑफेंसेस हैं जो कि क्राइम हो सकते हैं। लास्ट वाला है कमिट ऑफेंसेस। तो गाइस 510 तक हमने यहाँ कवर कर लिया था, और मैंने बताया था कि वी हैव 511 सेक्शंस इन दिस टोटल कोड, ठीक है। आईपीसी इंडियन पेनल कोड पे वी हैव 500, और ये 511वां जो सेक्शन है वो इस चीज़ से डील करता है, ठीक है। ये कंफ्यूज नहीं होना, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो मैंने नीचे लिख दिया चैप्टर 21, बल्कि मुझे ये लिखना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा, ये सारा कवर हो गया। और एक चीज़ का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊँ, इसमें आईपीसी में है मेंस रिया और एक्ट्रेस रिया, ठीक है। तो ये जो मेंस रिया एक्ट्रेस रिया, एक मिनट, मेंस रिया एक्ट्रेस रिया, यानी कि मेंस रिया का मतलब होता है माइंड इज़ गिल्टी, ठीक है, जहाँ पे इंटेंशन हो कुछ गलत करने का, और एक्ट्रेस रिया बॉडी इज़ गिल्टी, ठीक है। कोई भी ऑफेंस तब तक नहीं होएगा जब तक उसमें बॉडी, पर्सनल की बॉडी जो है शामिल नहीं होगी। अपने आप सिर्फ सोचने भर से तो कोई ऑफेंस नहीं हो जाएगा ना क्रिएट, बॉडी ऑफ गिल्टी। लेकिन कुछ 3-4 एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे सिर्फ सोचने भर से ही जो है ऑफेंस हो जाता है, और वो ऑफेंसेस हैं जैसे कि स्टेट से रिलेटेड, यानी कि राजद्रोह वगैरह हो गया, या तुम यू आर वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है, जिससे कि पीस वगैरह जो है पूरा डिस्टर्ब हो सकता है, आतंक फैला रहे हो राज्य में कहीं। तो ये सब मैं बताऊंगा जब मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना इसका, मेंस रिया और एक्ट्रेस रिया का। तो बने रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये काफ़ी लेंथी वीडियो हो गई है, ठीक है, आज तक की सबसे लेंथी वीडियो। चलिए कोई नहीं, चलता है इतना। और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब कुछ है इसमें, और आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है। तो एक लाइक तो बनता है ना गाइस हर किसी का, जो कोई भी देख रहा है, ठीक है। ये जनरली कोई लॉ स्टूडेंट के लिए नहीं, हर किसी के लिए शामिल हो जाती है फिर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हर किसी के लाइफ में आती है, जो कोई भी सीखना चाहता है, जो कोई भी कुछ हर किसी के पर्सनल लाइफ से ये चीज़ें रिलेट तो करती है। तो गाइस देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। और मैंने कुछ गलत तो बताया नहीं, सब कुछ ठीक ठीक ही है जहाँ तक मुझे पता है। सो थैंक यू, बाय बाय वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो बोलने में भी थोड़ी प्रॉब्लम, तो गाइस काफ़ी मेहनत की है, और शेयर करें अपने दोस्तों के संग, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और गाइस कुछ भी ना करें फिर भी देख लीजिएगा, आपको अच्छी लगी अपने अनुसार इसको कर दीजिएगा कुछ भी, ठीक है। और इट विल फर्दर मोटिवेट मी टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू गाइस इफ़ यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। कमेंट सेक्शन तो आई हैव ऑप्ट, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय गाइस, हैव अ नाइस डे।